नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों आज हम शक्ति यानी कि पावर के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले भाग में हमने 208 तक के प्रश्नों को हमने इसमें सोल्व कर लिया है। और देखिए मैं यहाँ पर भौतिक विज्ञान में 2000 प्रश्नों की सीरीज चला रहा हूँ। अगर आपने पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आप मैथ्स विद कौशल को चैनल को सर्च कीजिए और प्ले लिस्ट में जितने भी साइंस की वीडियो जो मैंने डाली है वो सभी देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवे में क्या होता है फ्रेंड्स, प्रश्नों का क्या होता है, रिपीट होता है। ये बार बार प्रश्न घुमा फिरा करके वही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें शक्ति में भी हम फॉर्मूलों को देखेंगे क्या है। देखिए फ्रेंड्स, शक्ति को हम कैपिटल पी से हम दर्शाते हैं। और अब सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं। देखो क्या है, शक्ति यानी कि P बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर P बराबर होता है देखो W/T। और W का मान अगर हम डालें कितना FD, तो FD/ कितना हो गया, T हो गया। फिर देखो W का मान हम डालेंगे कितना mgh, तो mgh/ कितना हो गया, T हो गया। और देखो फिर होता है शक्ति का सूत्र कितना होता है, P बराबर कितना होता है VI। P बराबर होता है कितना I² R। और P बराबर कितना होता है V²/R, V²/R। ये फ्रेंड्स शक्ति के सूत्र हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। और शक्ति का मात्रा कितना होता है वाट, किलोवाट, अश्व शक्ति, ये इसके शक्ति के मात्रक होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम प्रश्न करते हैं शुरुआत। प्रश्न नंबर 209, कार्य करने की दर कहलाती है। बताइए कार्य करने की दर क्या कहलाती है फ्रेंड्स। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। ये आप विशेष ध्यान रखना। चलिए प्रश्न नंबर 210, शक्ति किस रूप में व्याख्यात किया जाता है। बताइए 210 का ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, कार्य करने की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 211, प्रश्न नंबर 211, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरित की दर को कहते हैं। बताइए कहते हैं 211 ऑप्शन नंबर ए, शक्ति कहते हैं। 212, यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर होगी। देखो मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताया है आपको कि P बराबर कितना होता है फ्रेंड्स W/T। W क्या कार्य है और T क्या समय, तो W/T कार्य बटे समय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति W/T, जहाँ क्या है W क्या है, W क्या है, इसमें कार्य होता है। चलिए आगे बढ़िए। 214, कार्य करने की गति कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है इसमें। 215, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा दिए गए कार्य की गति को मापती है। बताइए क्या मापती है, शक्ति मापती है। 215 का डी। 216, देखो यदि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। देखो जब कितने बल एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, देखो F1 तो लगाया जा रहा है इस दिशा में, F1 और F2 भी इसी दिशा में देखो लगाया जा रहा है ये। तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये परिणामी बल क्या होता है, इनके जुड़ जाते हैं। तो F बराबर कितना हो जाएगा, कुल परिणामी बल कितना, 10 और 5 15 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताओ इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक दिशा में बल लगते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं। शक्ति का सूत्र है, बताइए शक्ति बराबर कितना होता है, कार्य पूर्ण समय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 218, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि के कार्य की दर कहलाती है। बताइए 218 का ऑप्शन नंबर ए, शक्ति कहलाती है। 219, मोहन का वजन कितना, 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है। देखो मैंने सूत्र बताया कितना, P बराबर कितना होता है फ्रेंड्स mgh और अपॉन कितना होता है T। अब देखो यहाँ पर कितना, m का मान कितना फ्रेंड्स 40 किलोग्राम का उसका वजन है। जी का मान कितना लेना है हमें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और गुणा mgh, ऊंचाई कितनी है, देखो उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है सीढ़ी की ऊंचाई और 50 सीढ़ी चढ़ता है वो, तो 15 गुणा 50, 15 गुणा 50 और बटे देखो कितना, टी का मान कितना दिया हुआ है, टी का मान कितना है फ्रेंड्स, यहाँ से टी का मान दिया हुआ 10 सेकंड और गुणा देखो कितना, 15 गुणा 50, 15 क्या सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर को हम बनाएंगे
मीटर में तो 100 से भाग कर देंगे हम। देखो अब 3 जीरो देखो ये हैं, 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, 2 और 1 3 जीरो। ऊपर देखो कितना हो जाए, 15 चौका 60, 60 और गुणा 5 तो कितना हो गया 300, 300 वाट इसकी शक्ति है। 219 का ऑप्शन नंबर सी। 220 पर चलो क्या है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है। तो P बराबर कितना होता है, देखो एफ डी और अपॉन कितना T। क्वेश्चंस के अनुसार हम फॉर्मूले को लगाते हैं और F का मान देखो कितना 600 न्यूटन है और D का मान कितना 20 है और अपॉन T का मान कितना बताओ 4 मिनट है। तो मिनट को बनाओ सेकंड में, तो 60 से गुणा कर दो, 60 से काटेंगे 600 को तो कितनी बार 10 बार, और 4 पंजे कितना हो गया 20 और 10 पंजे कितना हो गया 50, 50 वाट की उसकी क्या है शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए 220 का। 221 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखो फ्रेंड्स P बराबर कितना लगाएंगे फॉर्मूला, mgh और अपॉन कितना T। m का मान बताओ 50, g का मान बताओ 10, h का मान बताओ 40 सीढ़ियां हैं और सेंटीमीटर कितना है 15 है, और बटे T का मान बताओ कितना है 9 सेकंड है, और गुणा 15 गुणा 40 यानी 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे। देखो 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 तिया 9 और 3 पंजे कितना 15, तो गुणा करेंगे इसकी 5 चौक 20 और 20 गुणा कितना, देखो 5 गुणा 4 और गुणा कितना फिर 5 पंजे 25 चौका 100 यानी कितना हो गया 1000 और बटे कितना 3, 1000 बटे 3 देखो 333 दिया 399, 333 दिया कितना 999। अब देखो यानी कि 3 तिया 9, हम जब इसको भाग करेंगे 3 से तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर पूर्ण लाएंगे जीरो लाएंगे कितना हो गया, फिर 3 तिया 9 यानी कि 333.33 वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1000 को 3 से भाग करेंगे तो 333.33 चलता रहेगा। चलिए 222 देखो प्रश्न नंबर 222 क्या है फ्रेंड्स। 222 उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो बताओ, देखो शक्ति यानी कि P बराबर कितना होता है बल और गुणा कितना वेग, ये इसके बराबर भी होती है शक्ति FV यानी कि तो क्या होता है वो शक्ति होती है। देखो 222 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 222 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेज चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या है। तो बताओ कितना होता है फॉर्मूला दोस्तों 223। P बराबर देखो 40 किलोग्राम भार वाली लड़की है 40 और गुणा देखो फिर गुणा कितना 10 क्योंकि क्या है उसका गुरुत्वाकर्षण। H का मान बताओ 5 और बटे कितना 4 सेकंड में चढ़ जाती है 4, 4 दहाई कितना 40, 10 100 गुणा 5 तो कितना आ गया 500 वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका 223 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 वाट। 224 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। और जी का मान हमें दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा 224 का। मैं इस तरह क्वेश्चन सोल्व करा चुका हूँ। 225 देखो क्या है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। देखो
शक्ति यानी कि पी बराबर कितना होता है, कार्य बटे समय, कार्य बटे कितना समय, कार्य बटे कितना समय। देखो जिसमें नीचे समय आ रहा हो, देखो कार्य यानी कि कुल ऊर्जा होती है, ये हमें निकालनी उस शक्ति, तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय आना चाहिए। तो देखो समय, देखो ऑप्शन नंबर बताओ कौन से में है, ऑप्शन देखो बटे में समय इसमें नहीं है, कुल प्रयुक्त ऊर्जा रखी है इसमें, बी ऑप्शन में नहीं है समय बटे में, और नीचे सी ऑप्शन में नहीं है बटे में समय। तो बटे में समय किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। देखो तो ये हो जाएगा कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय क्या कहलाती है, ये औसत शक्ति कहलाती है। 226 50 किलोग्राम भार के एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। माने जी का मान रखा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स तो देखो पी बराबर कितना होता है, एम जी एच, एम का मान कितना 50, जी का मान कितना 10, एच का मान कितना, देखो 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है वो, और प्रत्येक सीढ़ी कितना 15 सेंटीमीटर, सीढ़ी की ऊंचाई कितनी 15 सेंटीमीटर है। तो बटे देखो 100 से हम गुणा कर देंगे इसको बटे में, क्योंकि 15 सेंटीमीटर रखा, 100 से भाग करेंगे तो मीटर बन जाएगा ये। देखो अब टी का मान इसमें डालो कितना है, टी का मान है 10 सेकंड। अब देखो यहाँ पर 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3, तो 15 चौका 60, 60 गुणा 5 तो कितना आ गया 6 पंजे 30, तो कितना गया 362। सी ऑप्शन 226 का। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर और अगला हम 227 क्या है। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियों में 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आगा। चलिए 228, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो देखो P बराबर एम जी एच यानी कि 40 गुणा जी का मान 10 और एच का मान हमें कितना निकालना है, और बटे देखो टी का मान कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स। अब इसमें टी का मान कितना दिया हुआ है, देखो 20 सेकंड 20, और देखो पी का मान भी हमें दिया हुआ है कितना 160 वाट है, तो 160 वाट हम यहाँ पर रख देंगे। देखो पी का मान भी देखो 20 दूनी 40 इकट्ठा, और कितना देखो फ्रेंड्स ये 10 दूनी 20 और 20 अट्ठे 160 होते हैं। तो एच का मान बताओ कितना आ गया 8 मीटर। 8 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मीटर। चलिए 229, 50 केजी द्रव्यमान का लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितने 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम करते हैं 229 को। P बराबर एम जी एच 50 गुणा कितना जी का मान कितना है 10, एच का मान देखो 44 सीढ़ियाँ, और कितने देखो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बनाएंगे तो भाग करेंगे कितने से 100 से, और गुणा देखो टी का मान भी हम यहाँ पर डालेंगे। टी का मान कितना है, टी का मान दे रखा फ्रेंड्स इसमें 10 सेकंड है। तो देखो अब 2 0 कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पर हम इसकी गुणा करेंगे 15 पंजे 75, 75 गुणा हम करेंगे कितने से 44 से। तो P बराबर देखो 229, 75 की गुणा हम किससे करेंगे फ्रेंड्स 44 से करेंगे। देखो तो कितना आएगा, देखो ये 75 और गुणा कितना 44 तो कितना हो गया 3300, और 3300 और बटे कितना 10, यानी कि 3300 75 गुणा 44 से करेंगे तो 3300 और बटे कितना 10, 0 0 कैंसिल आउट, तो कितना गया 330 वाट। 330 वाट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 230 की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है, यदि कोई एजेंट समय है नहीं कोई एजेंट समय टी में 230 क्या है, यदि कोई एजेंट समय टी में डब्ल्यू काम जो है करता है तो उसकी पावर होगी। तो बताइए पी बराबर कितना होता है डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू अपॉन टी मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 231, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए।
तो फिर लगाएंगे पी बराबर कितना होता है एम जी एच, एम का मान कितना 50, जी का मान कितना 10 और एच का मान कितना 43 और 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को बनाएंगे मीटर में। तो 100 से भाग करेंगे और टी का मान दिया हुआ, टी का मान डाल देंगे कितना, टी का मान कितना है 10 सेकेंड है फ्रेंड्स। 3 0, यहाँ पर देखो 2 0 तो कैंसिल आउट यहाँ से और यहाँ से। अब कितना होता है 5 दूनी कितना होता है फ्रेंड्स, ये 10 होता है। 15 और 43 से गुणा कर देंगे, 15 × 45 का 5, यहाँ से लगे 4, 15 चौका 60 और 4 कितना 64 और बटे कितना 2। तो देखो 2 × 6, 2 दूनी 4, फिर कितना 2 दूनी 4 और लगा 2 पंजे 10, 322.5 कितना 62। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका 331 का ऑप्शन नंबर 231 का ऑप्शन नंबर सी 322.5 वाट इसकी शक्ति होगी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स 232 करते हैं हम, क्या है 232 प्रश्न। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है जैसे एक हवाई जहाज, और कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है, बताइए। 232 का ऑप्शन नंबर कितना बी शक्ति का उदाहरण होगा, नहीं होगा, ये देखो उसकी शक्ति अधिक है तो इसलिए शक्ति का उदाहरण होगा। देखो चलिए 233 क्या है, देखो फ्रेंड्स 233 देखो क्या है फ्रेंड्स। 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति। तो बताइए फ्रेंड्स 233 का ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ इसमें, 233 का ऑप्शन बताइए कौन सा। देखिए अब पी बराबर कितना होता है एम जी एच अपॉन टी, पी बराबर फ्रेंड्स एम जी एच, देखो 80 गुणा ये देखो 40 मीटर की ऊंचाई है और गुणा कितना 10, यानी कि 80 गुणा 10 एम जी एच का मान कितना 40 और बटे कितना टी, टी का मान कितना है 50। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट और 5 दूनी 10, 80 गुणा 2 गुणा 4, 4 दूनी 8 और 8 64, 640 कितना हो गया जूल पर सेकंड, 640 जूल पर सेकंड ऑप्शन नंबर बी। तो 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया फ्रेंड्स बी। चलिए प्रश्न नंबर 234 को देखते हैं हम क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है, बताइए। P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर। तो देखो फ्रेंड्स मैंने शुरू में ही आपके साथ डिस्कस किया था, सारे सूत्र मैंने शक्ति बताए थे, तो इनमें से सारे ये शक्ति के सूत्र हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल मैथ्स विद कौशल को आप सब्सक्राइब कीजिए, MW के मैथ्स विद कौशल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल को सर्च कीजिए मैथ्स विद कौशल को, और प्लेलिस्ट में मैंने सारी साइंस की वीडियो मैंने डाल दी है, मैथ्स की वीडियो भी मैंने डाली है, तो सारी वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों। हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय